नमस्कार। आज तारीख है 16 अप्रैल दिन गुरुवार। मेरा नाम है अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। लोकसभा में 3 दिन के विशेष सत्र के पहले दिन गुरुवार को 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। इनका मकसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना है। ये विधेयक हैं संविधान के 131वें संशोधन, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में इनका समर्थन करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी राज्य अपनी सीटें नहीं खोएगा, बल्कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटें करीब 50% बढ़ाई जाएंगी। विपक्ष का मुख्य विरोध परिसीमन विधेयक को लेकर है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने कहा कि पहले जाति आधारित जनगणना कराई जाए, फिर परिसीमन हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस प्रक्रिया पर तीखा विरोध जताया। उन्होंने नामक्कल में काला झंडा फहराया और परिसीमन बिल की प्रति जलाई। स्टालिन ने इसे दक्षिण के राज्यों के खिलाफ अन्याय बताया है और कहा है कि यह तमिलनाडु को अपनी भूमि पर शरणार्थी बनाने की साजिश है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण में नाम कट चुके मतदाताओं को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नाम हटाने के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली हो तो ऐसे मतदाताओं के नाम पूरक मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। इससे वे राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डाल पाएंगे। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बड़ी जीत बताया। गौरतलब है कि राज्य में एसआईआर के बाद करीब 91 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिसका ममता ने खुलकर विरोध किया था। मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें भाजपा और उसके नेताओं पर नमो ऐप के जरिए लोगों से धन जुटाने में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। ये याचिका चेन्नई निवासी BR अरविंदाक्षन ने दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों को सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि के नाम पर चंदा लिया गया, जबकि असल में यह धन राजनीतिक दल के लिए जमा किया जा रहा था। याचिका में JP नड्डा और अमित शाह के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। टाइम मैगजीन ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार सूची में शामिल नहीं है। भारत से 3 नाम शामिल हुए हैं: गूगल के CEO सुंदर पिचाई, बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और सैफ विकास खन्ना। इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई विश्व नेता शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी और लू को देखते हुए सरकार ने स्कूलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की तारीख बदल दी है। अब छुट्टियां 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक रहेंगी। पहले यह 1 मई से शुरू होने वाली थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। यह छुट्टियां सभी सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों पर लागू होंगी, लेकिन शिक्षकों पर ये छुट्टियां लागू नहीं होंगी। अब खबर मध्य पूर्व में जारी तनाव से जुड़ी। अमेरिका और ईरान के बीच ठप पड़ी शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर, साथ ही पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ईरानी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पिछली वार्ता विफल होने के बाद यह पहली बड़ी कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए ईरान को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने रूस और ईरान के तेल पर दी जा रही सेक्शंस छूट को समाप्त करने का फैसला लिया है। इससे वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हो सकता है। भारत समेत कई देशों में तेल की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक तरफ बातचीत की कोशिशें चल रही हैं तो दूसरी तरफ आर्थिक और सैन्य दबाव भी जारी है। यही डुअल स्ट्रेटजी पूरे संकट को और जटिल बना रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हुई फोन बातचीत में बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ऑन ने कहा कि वे अमेरिका की मध्यस्थता में संघर्ष विराम और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे नेतन्याहू के साथ एक मेज पर नहीं बैठेंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लेबनान इजराइल के साथ समझौते को केवल एक प्रवेश द्वार मान रहा था, लेकिन नेतन्याहू के प्रति गहरे अविश्वास ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in
यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।